अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइलर इक्वेशन फॉर रिजिड बॉडी। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो नंबर 17 है, इसका सी पार्ट है आइलर इक्वेशन फॉर रिजिड बॉडी। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हम जानते हैं, ये देखें ना, ये जो 17 का ए और बी पार्ट है, इसमें दोनों पार्ट को हमने एक वीडियो में कंबाइन किया हुआ है। तो इसमें हमने डिटेल में काफ़ी बातें वो डिस्कस कर लिया जो इसमें हमने डिस्कस करनी थी। ओके, तो इसलिए हम डायरेक्ट की बातें करेंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सीज है, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सीज है, ये जी एक्सीज है। नाम जो मर्जी, इसको एक्स कह रहे, इसको वाई कह रहे, इसको जी कह रहे, या इसको एक्स वाई जी जो मर्जी कह रहे। ये मेरे पास क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, डेट इज मूवेबल। ओके हो गया। और एक ये हमारे पास क्या है, रिजिड बॉडी है, और ये मेरे पास पॉइंट है, और ये हमारे पास M1 है, ये पॉइंट है, यहाँ तक M2 है। ओके, तो इसी तरह और भी कई पॉइंट्स हम ऐसा। दिस फ्रेम इज फिक्स्ड एंड अराउंड इट एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अच्छा, ये बॉडी क्या है कि एक इस पॉइंट के गिर्द जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास ये है रिजिड बॉडी है, वो मूवेबल है। ओके, तो अब हम टार्क का फार्मूला जानते हैं। हमारे पास टार्क क्या है, टार्क DL/dt। ये हमारे पास टार्क का फार्मूला है। यानी कि इफ वी हैव टू फाइंड आउट टोटल टार्क, अगर हमें टोटल टार्क फाइंड करना है, तो टोटल टार्क को फाइंड करने से पहले, जिसका फार्मूला ये है, तो इसको भी फाइंड करने से पहले हमें एक और चीज़ का पता लगाना पड़ेगा। वो क्या है, हमारे पास क्या है, ये है। यानी कि जो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस ओमेगा, सॉरी, क्रॉस ओमेगा। ओके, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रॉस ओमेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और इसको हम इधर प्लस कर देंगे, तब हमारे पास जो टोटल टार्क का होगा वो हमें मिलेगा। तो अब फार्मूला हमारे पास टोटल टार्क का ये बन चुका है। डन हो गया। तो अब यहाँ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास आंसर होगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। इसका मतलब क्या है, वेक्टर फॉर्म में मतलब क्या है कि वाई जी और के की फॉर्म में आएगा। ओके, यानी कि पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो वही प्रोसीजर है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आई है, जी है, और ये की है। तो ओमेगा है, ओमेगा एक्स है, ओमेगा वाई है, ओमेगा के है। तो एल एक्स है, एल वाई है, और एल जी है हमारे पास। डन। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास डब्ल्यू एक्स क्रॉस एल एक्स आई एक्स प्लस एल वाई और जे है, प्लस ओमेगा जी क्रॉस एल जी तो की है। खैर, ये स्टेप को आप लोगों को मे भी शायद समझ ना आए, तो जो हम कॉमन पिछले सेमेस्टर में, पिछले क्लासेस में स्टडी करते आ रहे, वो हम डायरेक्ट करते थे स्टेप। वो डायरेक्ट स्टेप हमारे पास ये है। ओके, वो हमारे पास स्टेप ये है। ओके, इस तरह। अगर ऊपर आप ऊपर वाला स्टेप आप लिखना चाहे लिख ले, अगर नहीं लिखना चाहते ना भी लिखें, कोई इसमें बात नहीं है। तो एल एक्स है, माइनस ओमेगा एक्स है, एल जी है, तो जी है, तो प्लस हमारे पास क्या आता है, ओमेगा एक्स है, एल वाई है, माइनस ओमेगा वाई है, एल एक्स है। वो ये हमारे पास क्या है, की है। यानी कि क्या किया, जब इसको हमने किया तो इसको इससे मल्टीपल किया, तो माइनस, इसको इससे मल्टीपल ये आ गया, फिर प्लस। तो यहाँ इस पर हाथ रखा, इसको इससे मल्टीपल किया, फिर इसको इससे मल्टीपल किया, तो मेरे पास ये आ गया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीपल किया, मेरे पास ये आ गया। डन हो गया। तो इधर याद रखिए कि पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे पास एल वाई है, इस एल वाई की वजह से मेरे पास पॉजिटिव साइन आएगा। इसको हम स्पेस में देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव प्लस किस तरह हुआ है, अगर इसको हम 3 डिमेंशन में देखेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास क्रॉस का आंसर आ गया है। अब ये देखिए, एल की है, एल एक्स भी है, एल वाई भी है, और एल जी भी है, 3 कंपोनेंट्स है। तो हम फॉर एक्स कंपोनेंट देखते हैं। फॉर एक्स कंपोनेंट के लिए हम आंसर देखते हैं। तो फॉर एक्स कंपोनेंट के लिए मेरे पास आंसर क्या होगा, टॉर्क एक्स, फॉर एक्स कंपोनेंट के लिए दिखने लगे हैं। तो डी एल एक्स डी टी, तो ये हमारे पास क्या है, रोटेशनल है ना, इसके हमारे पास क्या है, ये रोटेशनल है। तो प्लस ओमेगा एक्स क्रॉस एल एक्स ये है। तो इसकी वैल्यू पुट करें, ये हमारे पास वैसे के वैसे ही रहेगा, रोटेशनल है। तो प्लस इसकी वैल्यू पुट करें, तो वाई एल जी
यानी कि हम फॉर एक्स कंपोनेंट देख लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। ओके, ये वाली वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसको हम देखते हैं, यानी कि जो मेरे पास है एल है, यहाँ हम एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि मेरे पास क्या होगा, आई जी जी ओमेगा जी, ये इसकी वैल्यू अब इसकी इक्वल है, यानी कि हम फार्मूला जानते हैं ना, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो उसी से हमने ये लिखा है। तो ये वी जी वैसे का वैसा ही है, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा वाई, ये मेरे पास बन चुका है। तो अब जो मेरे पास है ये वैसे का वैसा ही रहेगा, प्लस अब कॉमन निकाल ले, ये भी कॉमन निकल रहा है, और जो मेरे पास ये भी कॉमन निकल रहा है, तो ओमेगा वाई ओमेगा जी, तो आई जी जी माइनस आई वाई वाई, या इसकी जगह हम सिंपल आई जी भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह हम सिंपल आई वाई भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट आइलर इक्वेशन फॉर रिजिड बॉडी आ चुकी है। ओके, तो जो आई जी जी आई वाई वाई है या आई एक्स एक्स होगा, ये मेरे पास क्या इनर्शियल कोफिशिएंट्स होते हैं। डन हो गया। तो इसी तरह हम वाई के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, यानी कि वाई के लिए किस तरह निकालेंगे, ये टी एक्स के लिए अब जो मेरे पास है वाई के लिए भी बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो अब यहाँ वाई आ जाएगा, तो टी तो रोटेशनल प्लस प्लस आ जाएगा ओमेगा वाई प्लस एल वाई, यानी कि ये वैसे का वैसे लिखा जाएगा। अब जो मेरे पास ये वैल्यू लिखेंगे हम सेकंड फॉर वाई के लिए, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास है, ओमेगा एक्स है, एल जी है नेगेटिव, ओमेगा जी है और एल एक्स है। ओके, ये भी वैसे का वैसे लिखा जाएगा। तो अब जो हमारे पास ओमेगा एक्स वैसे, अब एल जी की वैल्यू पुट करते हैं, आई जी जी ओमेगा जी, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी, तो नेगेटिव ओमेगा जी हमारे पास है, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स है। ओके, तो ये मेरे पास वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसमें फिर कॉमन निकाल ले, जो ओमेगा एक्स ओमेगा जी है ये मेरे पास क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, तो इस ये मेरे पास बच जाएगी। ओके, यानी कि ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, इसको बाहर निकाला तो मेरे पास ये बच गया। अब आई डबल जी की जगह हम आई जी लिख सकते हैं, और आई डबल एक्स की जगह हम सिंगल एक्स भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, इनिशियल कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास। ओके, इसी तरह हम जी के लिए भी लिख सकते हैं, तो वो आप खुद कीजिएगा, हो जाएगा। तो यही आज का हमारे था सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो नंबर 18 को, इसमें जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे, और उसके बाद इसकी बी पार्ट में देखेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक्चुअली हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे फ्रॉम जेंडर, फ्रॉम जेंडर लैग्रैंजियन, लेकिन जो मेथड यूज़ करेंगे वो हम जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन वाला करेंगे। तो उसके बाद कंजर्वेशन लॉ आ जाता है, इसमें एनर्जी लॉ है, ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम लॉ है, लीनियर मोमेंटम लॉ है, ये एंगुलर मोमेंटम लॉ है, फिर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसके बाद हमारे पास सीरीज़ खत्म हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।